मित्रों नमस्कार। मैं आपका वेंकी चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं दोस्तों अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी मित्र लोग अच्छे होंगे। साथियों देखिए, आज हम बात करेंगे कि जब भी आप स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में या फिर केंद्रीय सूचना आयोग में दोस्तों जब भी आप कोई सेकंड अपील करते हो तो उसकी समय सीमा क्या रहती है। काफ़ी सारे मित्र हैं जिनका ये कहना है और काफ़ी लोगों ने मुझे दोस्तों फ़ोन अक्सर करते रहते हैं। तो देखिए साथियों, जहाँ तक सूचना के अधिकार अधिनियम की बात है, मैंने आपको पहले भी कई वीडियो बनाए हैं अपने इस चैनल पर, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। सेकंड अपील जो दोस्तों होती है, देखिए वो मान लीजिए आपने धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील कर दी है। प्रथम अपील दोस्तों आपकी डिसाइड हुई है या फिर जो अपीली अधिकारी है उन्होंने आपकी प्रथम अपील पर कोई निर्णय नहीं दिया है या फिर आपकी बात को नहीं सुना गया है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ऐसे ही आपके 45 दिन बीत गए हैं लेकिन आपकी जो है कोई प्रथम अपील आपकी डिसाइड नहीं हुई। दोस्तों इसके बाद जो है देखिए, आप जो है 90 दिवस के अंदर यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर आप सूचना आयोग में अपील अपनी सेकंड अपील आप कर सकते हो। और दोस्तों ये सेकंड अपील आपको धारा 19(3) के तहत जो है राज्य सूचना आयोग में करनी है, या फिर अगर आप केंद्र सरकार के किसी विभाग से आपने सूचना मांगी है तो फिर दोस्तों आपको जो है केंद्रीय सूचना आयोग में अपील करनी पड़ेगी। मित्रों देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपने कोई सूचना मांगी है, आपने इतनी मेहनत की है, लेकिन आप कई बार लोग छोटी छोटी चीज़ें जो है दोस्तों छोड़ देते हैं। होता क्या है कि आप अगर अपील कर रहे हो तो आप अपील 6 महीने के बाद कर रहे हो, तो देखिए ऐसी स्थिति में मित्रों राज्य सूचना आयोग जो है उनके पास एक ऑप्शन रह जाता है कि आपकी अपील को वो रिजेक्ट कर दे या फिर आपकी अपील को वो ये कह दे कि भाई 3 महीने का जो है समय है वो बीत चुका है और आपने अपील इसके पश्चात की है, इसलिए आपकी अपील जो है नामंजूर की जा रही है या फिर निरस्त की जा रही है। तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में आपकी जो मेहनत है, आपने जो मेहनत की है, 2-4 महीने लगाए हैं, आपने सूचना मांगी है, फिर प्रथम अपील भी की है, 2-3 महीने आपने वेट किया है, इंतज़ार किया है, तो सारी मेहनत जो है मित्रों बेकार हो जाती है। इसलिए साथियों सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत जब भी आप लोग या कोई भी नागरिक किसी भी कार्यालय में दोस्तों सूचना मांगता है तो वो सूचना दोस्तों वहाँ के जो नामित जन सूचना अधिकारी है, मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों आप जिस भी राज्य में रहते हैं उस राज्य के हर डिपार्टमेंट के या फिर कम से कम जिस डिपार्टमेंट से आपको सूचना चाहिए उस डिपार्टमेंट के जो नामित जन सूचना अधिकारी है, जो शासन से दोस्तों जिनको नियुक्त किया गया है कि भाई ये जन सूचना अधिकारी है, ये सहायक जन सूचना अधिकारी है और ये प्रथम अपीली अधिकारी है, वहीं से दोस्तों आप लोग सूचना मांगिए। और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 जो है दोस्तों ये एक टाइम के अनुसार कानून है दोस्तों। इसमें यह नहीं कि आप अपनी मर्जी से अपील करोगे, अपनी मर्जी से आवेदन दोगे, इसमें आपको टाइम टू टाइम सब काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों मेरा ये कहना है कि आप धैर्य के साथ जो है अपील कीजिए और टाइम टू टाइम अपना काम कीजिए, वर्क कीजिए, इसमें मेहनत कीजिए, अपनी बातों को अच्छे ढंग से रखिए और आपका जो आवेदन पत्र है दोस्तों उसकी अच्छी तरीके से जो आप ड्राफ्टिंग कीजिए, अच्छी तरीके से उसको बनाइए। ये नहीं कि आपने यहाँ कुछ लिखा है और नीचे आप कुछ लिख रहे हैं, ये दोस्तों नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक नज़र में ये लगना चाहिए कि हाँ आप ये कहना चाह रहे हो, मतलब आपकी बात ज़्यादा विस्तार में भी ना हो और ज़्यादा मतलब शॉर्ट में भी ना हो, लेकिन थोड़ा मीडियम हो, ऐसा हो जिससे दोस्तों जन सूचना अधिकारी या फिर अपीली अधिकारी या फिर राज्य सूचना आयुक्त जो होते हैं वो आपकी बात को समझ जाए कि भाई ये व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। दूसरा दोस्तों, आप ना ही तो जन सूचना अधिकारी को ना प्रथम अपीली अधिकारी को ऐसा मौका ही मत दीजिए कि वो सूचना आयोग में जाकर ये कहे कि साहब आवेदनकर्ता ने अपील लेट की है या फिर हमें इनके आवेदन पत्र में कुछ त्रुटि मिली है। दोस्तों ऐसा अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो ऐसा भी ना लिखे। कुछ लोग अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हैं लेकिन दोस्तों वो समझ में नहीं आती है, यानी कि पढ़ नहीं पाते तो दिक्कत होती है। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग कई बार
मतलब सही नहीं लिख पा रहे हो आप, तो आप तो दोस्तों उसको टाइप करवा सकते हो। और दोस्तों कहने का मतलब ये है, सूचना जो मांग रहे हो आप सही ढंग से मांगिए, सोच समझ कर मांगिए। आप जो पूछ रहे हो दोस्तों, देखिए लिखने का, शब्दों का दोस्तों हेर फेर होता है, सिर्फ यही अंतर है और कुछ नहीं है। लेकिन जो सूचना आप मांग रहे हो दोस्तों, उसको एक से लेकर मैं आपको ये कहूँगा, आप 2 3 4 बार दोस्तों उसको सोच लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद ही मित्रों आप सूचना मांगिए। दूसरा दोस्तों, लोग क्या करते हैं कि सूचना एक बार आपने आवेदन कर दिया है और उसके फिर 2 महीने के बाद कहेंगे साहब मैंने वो सूचना मांगी थी, मुझे सूचना नहीं मिली है। मित्रों ऐसा नहीं होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत यदि आप किसी भी कार्यालय में कोई आवेदन करते हो, तो दोस्तों उसके 30 दिन के अंदर आपको जवाब मिलना चाहिए धारा 7(1) के अनुसार। यदि आपको 30 दिन के अंदर दोस्तों उसका जवाब नहीं मिला है, तो मित्रों आप उसकी नियमानुसार प्रथम अपील करोगे उसी डिपार्टमेंट के अपीली अधिकारी के यहाँ, धारा 19(1) के तहत। और ये 30 दिन के बाद दोस्तों आपको करना ही करना है। इसके पश्चात मित्रों आपको जो है प्रथम अपील करनी है धारा 19(1) के तहत। और अगर प्रथम अपील अधिकारी भी आपकी बात ना सुने दोस्तों, तो आपको 45 दिन के बाद 3 महीने के अंदर अंदर जो है आपको सूचना आयोग में अपील करनी है। तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया है ये आप लोग जरूर अपनाएं। यदि आप सूचना मांगते हो तो मित्रों उसको अच्छे ढंग से उसको फॉलो कीजिए, ये नहीं कि आपने बीच में ही उसको छोड़ दिया। ऐसा दोस्तों नहीं होता है, और ऐसे आपको सूचना भी नहीं मिलेगी, और दोस्तों आपका टाइम भी बेकार होगा, और दोस्तों सेकंड जो है आपका धन भी खर्च होगा। यानी कि आपका रजिस्ट्री में दोस्तों कागज़ में सब कुछ अगर आप हिसाब जोड़ कर देखें तो दोस्तों आज के समय में काफ़ी पैसे बैठते हैं। तो इसीलिए मित्रों आपका पैसा भी खर्च ना हो, और अगर खर्च हुआ है तो दोस्तों उसका सदुपयोग हो, आपको जो आपने सूचना मांगी है वो आपको सूचना मिले और दोस्तों आपके काम आए। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। मैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में। दोस्तों थोड़ा टाइम की थोड़ा समस्या रहती है, तो उस वजह से मैं वीडियो थोड़ा लेट ही बना पाता हूँ, तो उसके लिए मित्रों मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो मुझे दोस्तों थोड़ा टाइम की दिक्कत है, तो उस वजह से। लेकिन मित्रों ये है कि मैं जितना भी मुझे समय लगता है, और मेरी कोशिश ही रहती है साथियों कि मैं देखिए अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो भी वीडियो मैं जिस भी टॉपिक पर बनाऊं, तो देखिए उस वीडियो का लोगों को लाभ हो, या फिर जो लोग सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में नहीं जानते, कम से कम दोस्तों उनको एक बेसिक जानकारी हो। तो दोस्तों देखिए आज के इस युग में जहां आज इंटरकनेक्टेड दोस्तों दुनिया है और नेट का ज़माना है, इस ज़माने में दोस्तों बड़ी दुख की बात है, आज इस 21वीं सदी में भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 को लोग नहीं जान रहे हैं, ना ही पहचान रहे हैं, और ना ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारें दोस्तों नहीं चाहती कि लोग इसको जाने, लोग इसको समझे। सरकारें तो यही चाहेंगी कि हम इसको नष्ट ही कर दें, इसके इतिहास को भी लोग याद ना करें। तो बड़े दुख की बात है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है। खैर मित्रों फिर मिलता हूँ मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।